हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़। सो बेसिकली ऐसे क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसको हमने बताया था कि उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। बट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है और इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटीज बोला गया है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वेक्टर का मीनिंग ही होता है डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, आई मीन दोनों की ही जरूरत पड़ती है, उस क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये बोलते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर हम 5 न्यूटन का यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये जो सेंटेंस है वो बेसिकली कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना बोलना कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं काफ़ी नहीं है। आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ये भी आपको बताना कंपलसरी है। ओके, तो बेसिकली वही बोला गया है कि अगर आप फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगता है उस फोर्स का इफेक्ट अलग अलग डायरेक्शन पे लगाने से अलग अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अपोजिट इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए अगर आप कभी भी फोर्स को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। एंड इसीलिए फोर्स को वेक्टर क्वांटिटीज बोला गया है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आती है। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फील्ड, मोमेंट ऑफ अ फोर्स या फिर टॉर्क बोलते हैं जिसको, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर आते हैं। एंड आप इन वेक्टर क्वांटिटीज को सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है ये बेसिकली डायरेक्शनल होने के वजह से एल्जेब्रा ऑफ स्केलर्स के रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता है, क्योंकि स्केलर्स ऑफ एल्जेब्रा सिर्फ वहीं काम कर सकता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मेन रोल प्ले करता हो। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये जो वेक्टर्स होते हैं ये एल्जेब्रा ऑफ स्केलर्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से आप इन वेक्टर्स को सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जैसे कि आप रियल नंबर्स को करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप इनको मल्टीप्लाई भी सिंपली नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी वेक्टर्स के रूल्स थोड़े से अलग होते हैं जो कि हम एनीवेज आगे आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वेक्टर क्वांटिटीज क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।